पिछला वीडियो डिफॉल्ट बंद हो गया था तो नया वीडियो लेके आना पड़ा मुझे। इसमें हम सेल की बात करेंगे। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने टर्मिनल्स पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। जिस तरीके से मोटर एक प्रेशर मेंटेन करती है, प्रेशर डिफरेंस, वैसे ही सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। मोटर में प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो होता है, सेल में प्रेशर डिफरेंस की वजह, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का यानी चार्ज का फ्लो होता है। यानी वो वाटर का फ्लो मेंटेन करती है, चार्ज का फ्लो मेंटेन करता है। इसका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, अपने अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। यानी डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जो टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है उसका नाम होता है टर्मिनल वोल्टेज, और इलेक्ट्रोड्स के बीच के रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स directly proportional to the concentration of electrolytes, directly proportional to the distance between electrodes, varies inversely as a common area of electrodes। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के हिसाब से बदलेगा। इलेक्ट्रोड को जितनी दूर रखेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, और कॉमन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कॉमन एरिया अगर बढ़ेगा तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में आएगा। तो इस तरीके से यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली। अगला टॉपिक है सेल का रोल क्या है। सेल एक ईएमएफ मेंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट ये फोर्स नहीं है, ये वास्तव में एनर्जी है जो इसने यूनिट चार्ज को मेंटेन की, यूनिट चार्ज को प्रोवाइड की है पूरे सर्किट में मूव करने के लिए। यानी पूरे सर्किट में मूव करने के लिए यूनिट चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसको ईएमएफ बोलेंगे। इक्वल टू W नेट अपॉन Q नॉट। W नेट क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल सर्किट प्लस W इंटरनल सर्किट अपॉन Q नॉट। W अपॉन Q नॉट V हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, और इंटरनल अपॉन अंदर का वोल्टेज जो कि हो जाएगा I स्मॉल r। तो यहां से E इक्वल टू V प्लस आई आर एक रिलेशन मिल जाएगा। V इक्वल टू यहां से E माइनस I स्मॉल r हो जाता है। अब अगर इफ की इज ओपन, नो करंट इन सर्किट, सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो V इक्वल टू E हो जाएगा। सो EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इन नो करंट सिचुएशन। सर्किट में अगर कोई नो करंट की सिचुएशन है तो उसमें जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा वो उसका EMF होगा। अब यहां पर टर्मिनल वोल्टेज और करंट के टर्मिनल वोल्टेज, करंट और ईएमएफ का रिलेशन आ गया V इक्वल टू E माइनस आई आर। लेकिन अब हमें इस फार्मूले के साथ ये भी ध्यान रखना है कि सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो सेल से करंट निकलेगी, सेल सोर्स बनेगा, और जब सेल सोर्स बनेगा तो फार्मूला होगा V इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर। अगर चार्ज कर रहा होगा तो चार्ज करने में क्या होगा, सेल करंट को पॉजिटिव से लेगा चार्जिंग करने के लिए, फार्मूला V इक्वल टू E प्लस आई स्मॉल आर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर से I स्मॉल आर इक्वल टू E माइनस V, और I इक्वल टू E माइनस V बाई स्मॉल आर। अगेन V इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर, अब इस V इक्वल टू आई आर को यहां पर कर दो, प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू E, आई कॉमन लेंगे, R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू E, और I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर।
तो यहाँ करंट के 3 फार्मूले मिल जाते हैं। तो इन तीनों फार्मूले को अगर हम एक ही लाइन में लिख लें तो I इक्वल टू V बाई आर ई माइनस वी बाई स्मॉल आर ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सारे सेल के न्यूमेरिकल्स में ये रिलेशन अपना काम कर जाता है कि इन्हीं दो को आमने सामने भिड़ा देते हैं। कई बार कोई ग्राफ प्लॉट करने का आता है तो इसी का यूज करके हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। आगे हम लोग ग्राफ की बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज और करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल के बीच में। तो आपने देखा होगा कि जैसे किसी गाड़ी का सेल हम ऑन करते हैं तो वोल्टेज डाउन हो जाता है। क्यों? करंट बढ़ती, करंट बढ़ेगी तो V कम होगा। तो ग्राफ से कैसा होगा? तो इसमें अगर हम I इक्वल टू 0 कर देंगे तो V की वैल्यू E हो जाएगी और ये मैक्सिमम होगा, यानी I 0 तो ये V इक्वल टू E हो गया। और जब V को 0 कर देंगे तो E माइनस I R इक्वल टू 0 और I इक्वल टू E बाई R हो जाएगा। ये पॉइंट E बाई R कॉमा 0 हो जाएगा, ये 0 कॉमा E हो जाएगा और ये ग्राफ मिला देंगे तो ग्राफ हो जाएगा। और मिड पॉइंट पर ये मैक्सिमम पावर देता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके सामने ग्राफ आ जाए तो ये वैल्यू E होगी और ये वैल्यू E बाई आर होगी। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि 3 सेल को कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ जो वैल्यू होगी वो EMF की होगी और यहाँ की जो वैल्यू होगी E बाई आर होगी। हाँ, 3 सेल दिए होते हैं फिगर में बैटरी के फॉर्म में, तो एक का निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। एक ही दिया हो तो फिर कोई बात नहीं, वही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर सेल का कॉम्बिनेशन है या ग्रुपिंग ऑफ सेल है। 2 सेल हमारे पास डिफरेंट है, E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस और E1 E2 EMF और R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया हुआ है। E1 E2 R1 R2 इन दोनों को जोड़ दिया हुआ है। ये हमारा पहला सेल हो गया। अब जैसा कि बताया कि दोनों की करंट सेम होगी, सीरीज में है, पोटेंशियल V1 V2 दोनों का अलग हो जाएगा। तो V1 क्या हो जाएगा? E1 माइनस IR1, V2 हो जाएगा E2 माइनस IR2। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 और V की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। V इक्वल टू E डैश माइनस I R डैश, जहाँ E डैश इक्वल टू E1 प्लस E2, R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कंबाइंड है, इक्विवेलेंट है। आगे हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। पैरेलल में दोनों सेल पैरेलल में जोड़ दिए गए, दोनों की करंट I1 और I2 होंगी। यहाँ पे ऐड होकर I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। V दोनों में सेम होगा क्योंकि एक साथ अटैच्ड है पैरेलल। तो V1 V2 की जगह V जो होगा दोनों में सेम होगा। पहले सेल के लिए V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, I1 करंट है, रेजिस्टेंस R1 है। दूसरे के लिए V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। हम इस वाले में, फर्स्ट वाले में R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले में R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी V R2 इक्वल टू E1 R2 माइनस I1 R1 R2 एंड V R1 इक्वल टू E2 R1 माइनस I2 R1 R2। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो V R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1 R2। R1 R2 कॉमन ले लिया हुआ है, पूरे को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दो तो V की वैल्यू हो जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I1 प्लस I2 I हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको V इक्वल टू E डैश माइनस I R डैश से कंपेयर कर देंगे तो E डैश तो नेट EMF हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R डैश क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। एक सिंपल से बात है, B इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इक्वल टू QV। नाउ I इक्वल टू Q बाई T होता है फार्मूला, तो Q इक्वल टू IT पुट कर दीजिएगा तो W इक्वल टू IT इंटू V, W इक्वल टू VIT।
पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, VIT अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो P इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट। V की जगह जब IR पुट कर देंगे तो P की जगह I स्क्वायर R, और I की जगह जब V बाई R पुट कर देंगे तो P की जगह V स्क्वायर अपॉन R। तो इस तरीके से पावर के तीन फार्मूले हैं, वोल्टेज करंट का है, करंट और रेजिस्टेंस का है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का है। तो अब सीरीज और पैरेलल में पावर क्या होगी इसको देखते हैं। तीन रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं और हमें पावर निकालनी है। तो सीरीज में वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम होती है, सॉरी वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज वाला फार्मूला ना लेके करंट वाला फार्मूला लेंगे। P1 इक्वल टू I स्क्वायर R1, P2 इक्वल टू I स्क्वायर R2, P3 इक्वल टू I स्क्वायर R3 और P1 रेशो P2 रेशो P3 लेंगे तो I कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, R1 रेशो R2 रेशो R3 हो जाएगा, यानी मोर रेजिस्टेंस मोर पावर इन सीरीज। ये चीज अगर हम पैरेलल में ले लेते हैं, इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो पैरेलल में देखेंगे कि वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, करंट I1 I2 है, I3। तो इस बार फार्मूला हम पावर का वोल्टेज वाला लेंगे तो P1 जो होगा V स्क्वायर अपॉन R1, P2 V स्क्वायर अपॉन R2, P3 V स्क्वायर अपॉन R3 और P1 रेशियो P2 रेशियो P3 ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 रेशियो 1 अपॉन R3। यानी यहां पर P1 अपॉन P2 जो आएगा वो R1 अपॉन R2 आएगा और यहां पे जो P1 अपॉन P2 आएगा ये R2 अपॉन R1 आएगा। तो यहां पर रिलेशन आएगा मोर रेजिस्टेंस लेस पावर, मोर रेजिस्टेंस लेस पावर। अब तो गौर कीजिएगा, हमारी हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है वो पैरेलल होती है, तो यहाँ पे जो अप्लायंस जितना पावर कंज्यूम करता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एसी का रेजिस्टेंस कम होगा, CFL का ज्यादा होगा। 100 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा, 20 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। या सीरीज में पैरेलल में अगर हम 100 वाट और 200 वाट के बल्ब को लगाएंगे तो 200 वाट वाला तेज जलेगा, लेकिन सीरीज में उल्टा हो जाएगा, 100 वाट वाला तेज जलेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।